हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं जनजातियों से रिलेटेड चित्रकला। ठीक है, इसके पहले हमने शिल्पकला भी कर लिया, संग्रहालय भी कर लिए जनजातियों के, और अब हम करने वाले हैं चित्रकला। देखो, मैंने अपने टेलीग्राम पे एक हैंडमेड नोट्स आपको दी हैं। ठीक है, यदि वो आपको समझ में नहीं आते तो आप बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, इसीलिए उससे भी जुड़ जाइए। ठीक है, ओके। देखो, मध्य प्रदेश की हम चित्रकला पढ़ने वाले हैं, और उसको भी 4 डायमेंशन में भेजा है। जिसके पास ये परीक्षा दाम की बुक ना हो वो परेशान ना हो, मैं उनको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, देखो, भील चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे हम, देन बैगा चित्रकला, एंड देन गोंड चित्रकला, और अन्य चित्रकला जितनी भी इम्पोर्टेंट है और जो पूछी जाती हैं। ठीक है, ओके। देखो, हम यहाँ पर पूरी परीक्षा धाम नहीं पढ़ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कहाँ जहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम बस उनको ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे भील चित्रकला के बारे में देखेंगे, पिथौरा चित्रकला के बारे में एमपीपीएससी ने कई बार पूछ लिया है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आप पूछेंगे कि भील चित्रकला और यह भील जनजाति पाई कहाँ जाती है हमारे मध्य प्रदेश में। पहली बात तो ये सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड ये पाई जाती है, विशेषकर अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है, रतलाम, इंदौर, धार, ये वाले क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है, एंड बड़वानी भी। ठीक है, तो हो गया, ओके। पिथौरा चित्रकला इसके द्वारा की जाती है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, विशेषकर कहाँ पर, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में पाई जाती है। अभी जस्ट मैंने यही वाली लाइन बोली। ठीक है, फिर पिथौरा चित्रकला में जो निपुण व्यक्ति होता है ना, एक्सपर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, लखिंद्रा। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने 2025 में हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो चित्रकारी करता है, जो एक्सपर्ट होता है उस चीज़ में, उसको क्या बोलते हैं, तो लखिंद्रा बोलते हैं। ठीक है, ओके। इस चित्रकला को बनाने से पहले पिथौरा देव जो है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है, और लखिंद्रा के द्वारा सर्वप्रथम पिथौरा घोड़ों को चित्रित किया जाता है। अब आपसे पूछेंगे कि जैसे भील चित्रकारी है, उसमें अधिकतर किन पशुओं के बारे में हमें देखने को मिलता है, या फिर कौन से चित्र ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे घोड़ा, और इसके बाद सर्प या स्नेक। ठीक है, इन दोनों के बारे में अधिक मात्रा में चित्र पाए जाते हैं या देखे जाते हैं। ठीक है, ओके। पहले किसकी पूजा की जाती है, पिथौरा देव की। ओके, पिथौरा चित्रकला के विषय शिकार दृश्य पे होते हैं, वन्य प्राणी पे होते हैं, आकाशीय देवता और वृक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसमें कवर होते हैं। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, क्या लिखा है कि जो चित्रकला सिखाता है उसे पिथौरा बाबा कहते हैं। नॉर्मल सा ये टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन नहीं बनता। आपसे बनता है लखिंद्रा से। दूसरा आपसे बनता है कि इसमें किन के चित्र बनाए जाते हैं, तो स्पेशली घोड़ों के चित्र देखने को मिलते हैं, और पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से। ठीक है, ओके। अब हम इनके कलाकारों की बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे कलाकार ऐसे भी हैं जिनको इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। ठीक है, जैसे पेमा फालिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेमा फालिया जो है वो किससे संबंधित है। पहली बात तो ये भील जनजाति से संबंधित है। दूसरा, ये किन क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पिथौरा चित्रकला के क्षेत्र में संबंधित है। ठीक है, भूरीबाई के बारे में भी हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है कि ये किस जो शिल्पकला या चित्रकला से फेमस है, तो ये चित्रांगना करती हैं, मतलब चित्र करती हैं, वो भी पिथौरा चित्रकला। ठीक है, फिर इसके बाद भूरीबाई ढेर, डब्बू बारिया, गंगूबाई अमलिया। देखो, हमने अक्सर 3 नाम बस सुने हैं, पेमा फात्या, भूरीबाई, और एक और, जहाँ शांता भूरिया, ये बस नाम सुने हुए हैं। इसके अलावा जितने भी हैं, कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में आ जाए, इससे अच्छा पूरी करो आप। ठीक है, जैसे भूरीबाई ढेर भी है। अब भूरीबाई हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया। एक और समझ लो कि एक और भूरीबाई है जो कि पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। गंगूबाई अमलिया, गीता बारिया, जम्बू सेंगड़ और कशुबाई, लाडूबाई, राम सिंह, रमेश कंटारा, शांता भूरिया, सविता वारिया और सुनीता भाभुर। ठीक है, कई बार आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको नाम तो याद हो जाएंगे। ठीक है, जो आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे और आप क्लिक कर जाएंगे उसको। अब बैगा चित्रकारी के बारे में बात करेंगे, और चित्रकारी से पहले बात करने से पहले हम उसके बारे में लोकेशन जानेंगे कि बैगा चित्रकारी सबसे पहले उसके लोकेशन क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, जैसे बालाघाट, शहडोल, उमरिया, मंडला, डिंडोरी। ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो बैगा जनजाति के लिए जाना जाता है। तो बैगा चित्रकला उमरिया, मंडला, डिंडोरी, शहडोल आदि जिलों में प्रचलित है, जो कि हमने अभी जस्ट बोला। ठीक है,
इसके विषय क्या होते हैं भैया? प्रकृति ही होती है, पर्यावरण ही होता है, लोक देवी देवता और पशु पक्षी की पूजा की जाती है। बैगा चित्रकार या कलाकार जो है कलाकृति बनाने के लिए मिट्टी का यूज़ करते हैं, पत्तियों का यूज़ करते हैं और पौधों के रंगों जैसे प्राकृतिक रंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें पर्टिकुलर कोई चित्रकला का नाम नहीं दिया है कि ये चित्रकला बैगा चित्रकला कहलाती है। ठीक है, नॉर्मल इसकी हेडलाइन यही है कि बैगा चित्रकला। अब इसमें जो कलाकार हैं जो हमें देखने को मिलते हैं वो है जुदैया बाई, है ना। पद्मश्री से सम्मानित थी 2023 में। और एक है सावनी बाई। सावनी बाई का थोड़ा सा अच्छे से नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ पर सविता बाई और सुनीता भाभोर है, यहाँ पर सावनी बाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप अंतर ना कर पाएँ और भीड़ लगा दें, है ना, तो इसको अच्छे से देख के चलना। फिर इसके बारे में जब हम गौण चित्रकारी में देखते हैं तो आपको दो चित्रकारी, नहडोरा और एक डिग्ना कला चित्रकारी, ठीक है, दो मिलती हैं आपको, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम देख लेते हैं कि गोंड चित्रकार को पाटनगढ़ या जनगढ़ कलम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जहाँ तक हमें याद है जनगढ़ सिंह श्याम जो हैं पाटनगढ़ गांव से संबंधित थे और इन्होंने गोंड चित्रकला को बहुत ही आगे तक ले जाया है। ठीक है, इसीलिए इनके नाम से भी ये कलाकारी जानी जाती है। इस चित्रकला का जो जनक है जनगढ़ सिंह श्याम जी को माना जाता है, जो कि गोंड चित्रकार थे। ठीक है, मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला को भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग प्राप्त है। और यह चित्रकला कहाँ कहाँ पर फेमस है? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट जैसे मतलब दक्षिण पूर्व में जितने भी जिले हैं वहाँ पर फेमस है। अब इसका विषय भी कौन सा है भैया? प्रकृति है, पर्यावरण है, पशु पक्षी हैं, जो कि हर जनजाति का है ना। अब इसमें चारकोल यूज़ होता है, रंगीन मिट्टी भी यूज़ होती है, पौधों के रस, पत्तियाँ, गाय का गोबर आदि यूज़ किया जाता है। ठीक है। हाँ, एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2023 में, तो मोदी जी ने ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनको गोंड पेंटिंग उपहार में दी थी। अब आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखो। ठीक है। अब प्रमुख कलाकारों की बात हम करेंगे तो देखो, जहाँ पर श्याम व्याम लगा है तो वो गोंड चित्रकारी से ही संबंधित हैं। जैसे भज्जू सिंह श्याम, ठीक है, तो श्याम कौन होंगे? गोंड। फिर बीरबल सिंह उइके, उइके भी किससे हैं? चित्रकार से संबंधित हैं। रजनी ध्रुवे भी डिंडोरी से हैं, जो कि गोंड कलाकार है, चित्रकार है। फिर बालेंद्र कुमार उदय और फिर धनैया बाई, धनैया के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। फिर दुर्गाबाई व्याम, जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आप याद करना, एक साथ लिख लेंगे या फिर 2 से 3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अब प्रमुख जो चित्रकारी है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पिथौरा चित्रकला को यहाँ पर नहीं लिखा गया। ठीक है, ओके। डिगना चित्रकला के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो गोंड जनजाति में फेमस है। एक गोंड कलाकार का ही रूप है जो शादी विवाह या फिर अन्य उत्सव के समय दीवारों या फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न पर की जाती है। ठीक है। अब नोहडोरा के बारे में बात करेंगे तो ये दीवारों पर मिट्टी से बनाई जाने वाली गोंडी चित्रकला, इसमें पशु पक्षी, फूल पत्ती जैसे चित्र बनाए जाते हैं। ये भी किसकी है? गोंडी जनजाति के है। फिर जब हम गुंदना देखेंगे तो बैगा, गोंड, कोल जनजाति आदि के द्वारा की जाती है। पिथौरा चित्रकला के बारे में देखेंगे फिर से तो भील जनजाति के बारे में की जाती है। ठीक है। फिर भरेवा या ढोकरा कला के बारे में हम देखेंगे। ढोकरा चित्रकला या ढोकरा कला तो भरेवा जनजाति समुदाय द्वारा बैतूल जिले में की जाती है। ठीक है, तो कुछ ये फैक्ट भी हैं, आप इनको याद रखना। हाँ, अब ये शैलियों के बारे में लिखा हुआ है, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला, उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी चित्रकलाएं जो हैं वो फेमस है। अब जैसे हम सबसे पहले मालवा क्षेत्र को देखेंगे, देन निमाड़ को देखेंगे और फिर बुंदेलखंड को और फिर बघेलखंड को देखेंगे। ठीक है। अब देखो, हमने सबसे पहले किसको लिया है? क्षेत्र मालवा क्षेत्र को। अब हम पहले मैप में देखेंगे कि मालवा क्षेत्र है कहाँ पर हमारा। जब हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये हमारा मालवा, ये कुछ ज़्यादा ही बुरा है। ये हमने मैप बना दिया। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। अब मालवा क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक मांडना चित्रकला होती है। अब आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मांडना या संचाफूली किस क्षेत्र की चित्रकला है, तो हमें बताना पड़ेगा। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिवनाही या फिर मांडना जो है वो है क्या,
क्या चित्रकला है, क्या शिल्पकला है, क्या नृत्य है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो मांडेना क्या है भैया, चित्रकला है, लोक चित्र है, कहाँ पर फेमस है, मालवा में। दीपावली के समय भूमि पर विभिन्न रंगों से गेरू और छुई मिट्टी से बनाए जाते हैं, ठीक है। चित्रावन भी कहाँ पर फेमस है, मालवा में। संजा फूली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विशेष वर्ग के द्वारा, मतलब कि कुंवार महीने में कुंवारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। MPPSC ने इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा है कि ये किन समुदाय या फिर किन वर्ग के द्वारा बनाया जाता है। क्या वो किसानों के द्वारा, क्या वो महिलाओं के द्वारा, क्या वो पुरुषों के द्वारा, या फिर कुंवारी कन्याओं के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा, ठीक है। फिर सबनाही भी कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, श्रावण माह में गोबर से बनाया जाता है, वो भी मालवा में। इसके बाद हम निमाड़ में, तो जस्ट मालवा के नीचे ही जब हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की, तो ये निमाड़ क्षेत्र है, ठीक है। अब निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो कौन कौन सा है, जिरौती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। जिरौती सावन माह में मनाया जाता है, हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र होता है। अब आपसे ये भी पूछा है PSC ने कि जिरौती जो है वो क्या है, एक भित्ति चित्र है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। जिरौती कहाँ पर जो लोक चित्र है फेमस है, वो निमाड़ क्षेत्र में फेमस है। कब मनाया जाता है, हरियाली अमावस्या को। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। थापा भी कहाँ पर है, गिरु रंग की सहायता से दीवारों पे थाप दिया जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर फेमस है, निमाड़ क्षेत्र में। ईरत भी कहाँ पर है भैया, निमाड़ क्षेत्र में। और विवाह के अवसर पे कुल देवी के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। फिर पगलिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पगलिया ऐसे पूछा जाता है कि ये किस अवसर पे लोक चित्र किए जाते हैं। तो बच्चे के जन्म होने पर बच्चे के पद चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको पगलिया कहते हैं, ठीक है। आई नो कि ये एक साथ याद नहीं होते, तो आप ना रुक रुक के बनाओ। पहले आपने मालवा पढ़ लिए, फिर निमाड़ पढ़ो, अब फिर इसके बाद ठहर जाओ, शाम को पढ़ो ये, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हम नौरता पढ़ेंगे। देखो जैसे जिरौती इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नौरता बहुत इंपॉर्टेंट है। नौरता क्या है भैया, एक लोक चित्र है। ऐसे भी पूछते हैं कि नौरता एक है क्या, लोक नृत्य है, लोकगीत है, लोक चित्र है, तो लोक चित्र है, ठीक है। किन के द्वारा मनाया जाता है, जैसे संजा फूली अभी हमने देखा था, वो कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है, और कहाँ पर, मालवा क्षेत्र में। वैसे ही बुंदेलखंड क्षेत्र में, मतलब हम यहाँ पर बुंदेलखंड एरिया बनाएंगे, ये हमारा बुंदेलखंड एरिया, ठीक है। तो वैसे ही बुंदेलखंड एरिया में नौरता चित्रकला फेमस है, कुंवारी कन्याओं द्वारा ही मनाई जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। मोरते भैया विवाह के अवसर पे दूल्हा दुल्हन के हल्दी के छाप होते हैं, ठीक है। मोर मुरेला भी कहाँ पर भैया, बुंदेलखंड में। सुरैती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुरैती ऐसे पूछा जा चुका है कि सुरैती है क्या, सुरैती क्या है, भित्ति चित्र है। नौरता क्या है, भित्ति चित्र है, ठीक है। मामूलिया कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड में। और नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याएं, देखो कौन कौन से चित्र हो गए भैया, जो कुमारी कन्या, संजा फूली हो गया एक, तो कहाँ पर फेमस था, ये मालवा में। दूसरा फिर हम नौरता देखेंगे, नौरता कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड में, जो कि कुंवारी कन्या द्वारा है ना। फिर इसके बाद लास्ट हम देखेंगे मामूलिया, ये भी बुंदेलखंड दोनों में फेमस है, और ये भी कुंवारी कन्याओं द्वारा भित्ति चित्र है, मनाया जाता है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हमारा लास्ट बचा है कोबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और MPPSC ने इसको कई बार पूछा लिया, ठीक है। तो ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बघेल में। अब बघेल की हम लोकेशन देखेंगे तो हम पाएंगे कि बघेल खंड जो है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी ओर पाया जाता है, ठीक है, ये रीवा पन्ना या बघेल खंड क्षेत्र, ठीक है। तो ये विवाह के अवसर पे मनाया जाता है। पहली बात तो कोहबर कहाँ फेमस है, बघेल खंड में, है ना। मामी द्वारा रंगीन भित्ति चित्र है, छठी चित्र भी, ठीक है। तिलंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोयले के तिल को मिलाकर यहाँ पर ये भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। फिर हमारा एक लास्ट और बचेगा, जो कि है बरायन या अग्रोहण, ठीक है। ये भी कहाँ पर फेमस है भैया, बघेलखंड में, ओके। हमने इतने भित्ति चित्र कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और जो जो हमने पढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लखींद्रा जैसे क्वेश्चन बन चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, और अब बाकी जो हमने पढ़े हैं वो भी आप याद रखो। ये पॉइंट बस मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, बाकी हमने सब पढ़ लिया है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।